जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर, एक बार फिर से समय देने के लिए। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर। दरअसल अनंतनाग में पिछले 5 दिनों से इनकाउंटर चल रहा है और कल एक खबर सामने आई कि एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। 2 अभी भी जंगलों में छिपे हुए हैं। उसी पे मैं चर्चा करने वाला था, क्योंकि ये जो अनंतनाग में ऑपरेशन हुआ या बारामूला में ऑपरेशन हुआ, यहाँ पे हमने ड्रोन का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल देखा है कि किस प्रकार से सेना एक हथियार के तौर पे अब ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीजें एलओसी के उस पार से भी ऐसी देखने को आई है कि वो भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों को भेजने के लिए। तो वो मैं आपसे समझना चाहता था। इससे पहले कि मैं सवाल करूं, मैं अपने जो वीर जवान हमारे शहीद हुए हैं अनंतनाग में, उन्हें सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, क्योंकि उन लोगों की शहादत की वजह से ही सर आज हम दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता जहां भी बैठे हैं, उन लोगों की वजह से शांति से बैठे हैं और शांति से सो पा रहे हैं। सर, जो चीजें मैं समझना चाहूंगा अब आपसे कि एक तो एनकाउंटर 5 दिनों से चल रहा है सर, लंबा हो चुका है काफी। 5 दिन काफी लंबे होते हैं। अगर 5 दिन तक आतंकवादी सुरक्षा बलों का सामना कर रहे हैं, बीच बीच में फायरिंग हो रही है, तो इसका मतलब उनके पास असला काफी ज्यादा है। क्या पीछे से कोई बैकअप सपोर्ट है, या इतना अम्निशन वहां पे उन पहाड़ियों में रख दिया गया है कि 5 दिन तक ऑपरेशन चल रहा है? क्या कुछ कहेंगे सर आप? जी हाँ राजेश, अनंतनाग में कोकरनाग के पहाड़ियों पर जो अभी एनकाउंटर चल रहा है, उसमें आतंकवादियों ने कुछ प्लानिंग पहले से ही की हुई थी। ऑब्वियसली कोई भी ट्रेन्ड आतंकवादी ऐसा ही करेगा। उसने वहां कम से कम 2, 4, 5, 6 एक हफ्ते का अम्निशन रखा हुआ था। दूसरी बात, उसने वहां पर डेफिनेटली, क्योंकि उनको ट्रेन किया जाता है, उसने वहां पर 7 दिन का 15 दिन का राशन तो रखा ही होगा। हाँ, जहां तक एनकाउंटर के 5 दिन चलने की बात है, देखिए किसी भी एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन में सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के सारे देशों में यह सिखाया जाता है कि इंसर्जेंसी को या आतंकवादी को जब न्यूट्रल करना पड़ता है तो जल्दबाजी ना करें। क्योंकि एक बार जब आपने उसको घेर लिया, जैसे हमने कोकरनाग में इन पहाड़ियों को घेर लिया, तो वो आसपास की दूसरी किसी भी कम्युनिटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरी बात, जैसा आपने सही पूछा, आसपास की किसी कम्युनिटी से उसको सपोर्ट भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उसको चारों तरफ से 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 घेरों में घेर लिया गया है। अब क्या होता है कि अगर आप आतंकवादी इक्का दुक्का होते हैं, टेररिस्ट इक्का दुक्का होते हैं, उनकी तरह अगर आप अटैक में जोश में आगे बढ़ोगे, रश करोगे, तो उसको एडवांटेज है, क्योंकि वो अपने सिलेक्टेड साइट, चोजन टैक्टिकली एडवांटेजेस साइट पर छुपकर, जहां से कि उसका विजिबिलिटी बहुत अच्छा है, वो देख सकता है कि आर्मी कहां से आ रही है। ऐसी जगह पर वो अपने को पोजीशन करके तैयार रहता है। तो इसीलिए सब प्रोफेशनल कमांडोज को, जो एसएफ फोर्सेस हैं, उनको सिखाया जाता है कि दुश्मन की तरफ, कन्वेंशनल वॉर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इक्का दुक्का आतंकी या टेररिस्ट की बात कर रहा हूं। आप आस्ते आस्ते बढ़े। अगर हम रश करेंगे तो उससे हम पहले ही टेररिस्ट को नजर आ जाएंगे, और 100% हम टेररिस्ट को बाद में देखेंगे। यानी वो पहले हम पर निशाना साध के गोलियां बरसाने की पोजीशन में होता है। तो आस्ते आस्ते बढ़ना पड़ता, कोई जल्दी नहीं है। ये इंसर्जेंसी कश्मीर में से चल रही है। आप कहें कि अब अपना नुकसान नहीं, नुकसान सामने वाले का। अब मैं एक चीज जो आपसे और समझना चाह रहा हूं, जो पिछले 5-6 महीनों में ट्रेंड देखने को मिला है। पहले होता था कि आतंकी रिहायशी इलाकों में रहते थे, फायरिंग करते थे और उसके बाद किसी घर में छुप जाया करते थे, और फिर सुरक्षा बल वहीं पे रिहायशी इलाके में जाके ऑपरेशन चलाते थे। या तो आतंकी को ढेर कर दिया जाता था, या फिर उस घर को ही ढेर कर दिया जाता था। लेकिन अब टैक्टिक्स में बदलाव हम देख रहे हैं। चाहे कोकरनाग की बात हम कर लें, बारामूला की बात कर लें, या फिर जो राजौरी पुंछ में हुए अटैक, उनमें बात कर लें, सब कुछ जंगल के अंदर हो रहा है। तो क्या आतंकियों की तरफ से या आईएसआई ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है? राजेश, इसमें कोई शक नहीं है, जैसा आपने सही फरमाया,
इनको पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और रेंजर्स ट्रेन कर रहे हैं। एक चीज तो मैं बोल दूं कि अगर आतंकवादी शहरी इलाकों को छोड़ के गांव की तरफ और जंगलों की तरफ अब अपना कॉम्बैट जोन बना रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हम काफी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं इनको शहरों से और बड़े-बड़े गांवों से भगाने में। दूसरी बात, जी जब जंगल में जाते हैं तो ये अब इन्होंने एक नई चीज सीख ली है कि किसी भी प्रोमिनेंट जंगल में भी किसी प्रोमिनेंट जगह पर ओपन स्पेस पे या किसी बड़ी झोपड़ी या किसी छोटी सी बिल्डिंग के अंदर जंगल में ना छुपे, क्योंकि इनको मालूम है कि उसको आइडेंटिफाई करके आरपीजी के द्वारा उसको उड़ा दिया जाएगा, ओके जो कि एक एसओपी का प्रोसीजर है आर्मी का। अब ये क्या करने लगे कि जंगल में छुपने लगे हैं जहां पे कि दरख्तों के सिवा पेड़ पौधों के अलावा और कुछ भी नहीं होता। इनको ये बिल्कुल भी सर। समझ गया है कि आपको ड्रोन से और यूएवी से और हेलीकॉप्टर से ढूंढा जाएगा, तो अब ये ऐसे जंगलात में छुपने लगे हैं जहां की टॉप कैनोपी यानी जंगल के ऊपर की जो छत्र है वो एक जंगल नेचुरल अम्ब्रेला के हिसाब से काम करे, ताकि अगर यूएवी ऊपर आ भी गया, ड्रोन ऊपर आ भी गया, तब भी ड्रोन के कैमरे आपको देख नहीं पाएंगे। तो ये लोग ट्रेन्ड हैं। मैं ओके आपसे जी राजेश। जी जी, मैं और एक चीज और, क्योंकि ड्रोन की ही चर्चा सर हो रही है, तो कल कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर हमने देखा कि ड्रोन ने यहीं कोकरनाग में एक आतंकी को देखा, उसने कैप्चर उसकी तस्वीरें भी की, और कहा जा रहा है कि एक आतंकी को ढेर भी किया गया, कामयाबी भारतीय सेना को मिली। तो क्या भारतीय सेना भी अब तकनीक का बेहतर तरीके से, अब ड्रोन तकनीक का खासकर इस्तेमाल करने लगी है आतंकियों के खिलाफ? लेकिन एक दूसरी तस्वीर जो कल चर्चा में रही कि लश्कर के आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं कि कैसे ड्रोन में बैठकर भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। तो इन दोनों तस्वीरों को कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक ड्रोन में बैठकर आतंकी भेजने की बात है, ये ड्रोन जो है कमर्शियली ऑफ द शेल्फ अवेलेबल है। हम बोलते हैं शॉर्ट साइट। जी ये चीन में है, हांगकांग मार्केट में, दुबई मार्केट में, यूरोप और अमेरिका के मार्केट में, कनाडा में आपको आसान से मिल जाएंगे। ये जो ड्रोन है जी ज्यादातर इसलिए डिजाइन किए गए हैं कि वहां यूरोप में, अफ्रीका में, कनाडा में जब जंगलात में आग लग जाती है, तो वो ये जो ड्रोन है इसके नीचे फायर बकेट होती है। वो फायर बकेट के अंदर 100 लीटर या 200 लीटर पानी लेकर ये जंगल में जाता है और रिमोट ओके कंट्रोल से जहां आग लगी है उसमें पानी छोड़ देता है, पानी की बरसात कर देता है। फायर कंट्रोल मेजर है। ये आतंकवादी क्या करते हैं, इन्होंने मेरे ख्याल से ये किया कि उस ड्रोन को खरीदने के बाद उसका फायर बकेट निकाल के उन्होंने उसके नीचे एक हार्नेस लगा दिया है, और जो कि ओके एक बंदा बैठ सकता है जिसका वजन 60-70 किलो है, और उसके जांग पे एक हार्नेस लगा देते हैं, बेल्ट लगा देते हैं और वो हाथ से पकड़ लेता है। तो 60-70 किलो वो ड्रोन लेके जा सकता है। लेकिन दो चीजें हमें समझनी पड़ेगी। एक तो इसे ड्रोन को लॉन्च करने के लिए एलओसी के उस तरफ एक क्लियर एरिया चाहिए, और इसी तरह जी से जब वो आतंकवादी हमारी तरफ आएगा तो यहाँ पर भी उसको लैंड करने के लिए या एयर ड्रॉप, वो छलांग मार के अगर 10 फीट से गिरता है तो एक क्लियर एरिया, पैच एरिया चाहिए, ओपन स्पेस जी चाहिए। दूसरी बात, उसका जो हमारी तरफ भारत के अंदर जब आ जाएगा तो हमारा जो उसका हैंडलर है या जो स्लीपर सेल का जो हेल्पर है वहां आसपास मौजूद होना चाहिए, ताकि तुरंत उसको जैसे ही वो उतरता है उसको सेफ हाइड आउट में ले जाए। तो ये थोड़ा जी कॉम्प्लेक्स कार्रवाई है, लेकिन शायद निकट भविष्य में वो ऐसा कर सकते हैं। हमें इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, मुस्तैदी से सोचना पड़ेगा कि ऐसे ऑपरेशंस को कैसे काउंटर करें। जी राजेश। जी, एक चीज और, जिस प्रकार से हमने ड्रोन का बेहतर इस्तेमाल करते हुए भारतीय सेना को देखा है, अभी तक हमने देखा था कि अमेरिका की बात करें, इज़राइल की बात करें, यूक्रेन, रूस की बात करें, वो तमाम कंट्रीज जो थे वो ड्रोन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन मुझे कल और परसों जो तस्वीरें हमने देखी हैं, उसमें लगा कि अब हम भी बहुत आगे ड्रोन तकनीक में निकल रहे हैं सर। हाँ, भारत की फौजों ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ और दूसरे जो सरकारी तंत्र हैं, कस्टम्स, कोस्ट गार्ड, जी, उनमें अब ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा है फॉर रिकॉग्निशंस एंड सर्विलेंस पर्पस के लिए। इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स ने ड्रोन का इस्तेमाल काफी एडवांस कर लिया है। हमारे पास छोटे-छोटे मिनी एंड माइक्रो ड्रोन्स भी हैं, छोटे-छोटे टैक्टिकल काम के लिए। हमारे जी, पास मीडियम लेवल पर और हाई एल्टीट्यूड पर काम करने वाले ड्रोन्स भी हैं स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस के लिए।
अब जो एनकाउंटर चल रहा है यहाँ पे ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है आतंकवादी को ढूंढने के लिए। इसमें काफी जी हद तक हमें सफलता भी मिली है, क्योंकि इसके पहले हम हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते थे। हेलीकॉप्टर्स की अपनी लिमिटेशन है, वो 1 घंटा ही उड़ सकता है। हेलीकॉप्टर्स की जी दूसरी लिमिटेशन है कि वो अगर टारगेट आतंकवादी के पास चला जाए, आतंकवादी के ढूंढते-ढूंढते 1 किलोमीटर पास चला जाए, तो आतंकवादी अपनी एलएमजी से हेलीकॉप्टर की तरफ फायर कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल जबकि ड्रोन जो है ऐसी सब शक्तियों से अपने को इजीली दूर रखता है। एक और चीज ड्रोन के इस्तेमाल के लिए अब भारत की फौजों में बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि किसी भी कमांडर को या किसी भी जमीन पे जो लीडर है उसको मालूम है कि वो हमेशा जानना चाहता है कि बियॉन्ड द हिल क्या हो रहा है, जंगल की उस तरफ क्या हो रहा है, पहाड़ की उस तरफ क्या हो रहा है, सामने दुश्मन है, दुश्मन बिल्डिंग के पीछे है, जो बिल्डिंग के पीछे क्या हो रहा है। ड्रोन इन सब चीजों को करने में बहुत कारगर है। दुनिया में हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने लगे हैं, खासतौर से इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए। बिल्कुल हम यूएस आर्मी और इजराइल की फौज है, वो तो सिस्मिक सेंसर्स ड्रॉप कर देती है या जमीन पर लगा देती हैं। क्या होता है ओके कि ये जो सिस्मिक सेंसर्स हैं, इनको आप जहां से भी इंसर्जेंसी वाले या आतंकवादी चहलकदमी कर रहे होंगे, जंगल के ट्रैक्स हो गए या बॉर्डर के पास ओपनिंग्स हो गई, जी इन्फिल्ट्रेशन एरिया है, वहां पे आप हर 100-100 गज पर या 200-200 गज पर इनको गिरा दो या जमीन के अंदर इम्प्लांट कर दो। तो क्या होता है, जमीन में जी जो कंपन होती है पैदल चलने से, उस कंपन को ये सिस्मिक्स छोटा सा भूकंप समझ लीजिए, जब वो पैदल चलता है जमीन ओके थोड़ा सा हिल जाती है, उसको ये सिस्मिक सेंसर भांप के कमांड एंड कंट्रोल सेल में अपना इंफॉर्मेशन भेज देता है कि सेंसर नंबर A1 ट्रैक नंबर उस पर हिल रहा है। तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को एक रूपरेखा मिल जाती है कि अनवांटेड गतिविधियां कहाँ हो रही हैं। और इसके अलावा हमने ओके इस ऑपरेशन के दौरान इंफ्रारेड हैंडहेल्ड डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है, नाइट विजन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है, और सबसे बड़ी बात है कि इस ऑपरेशन में हमने कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है, जो ना सिर्फ इनकी अगर वो लोग फोन पर या थुराफोन सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करते हैं, अगर बात कर रहे हैं अपने आकाओं के साथ या आपस में, तो उसको ना सिर्फ उसको मॉनिटर कर सकता है, वरन उसकी दिशा भी बताता है, यानी डायरेक्शन फाइंडिंग एबिलिटी भी है। एक और चीज जो है, जो कि अब दुनिया के काफी देशों में इस्तेमाल हो रहा है, भारत में भी शुरुआत हो चुकी है, कि बैटलफील्ड में जहां पे इंसर्जेंट है, जब वो गोली फायर करता है जंगल से या पहाड़ से, तो जी बैटलफील्ड में हमारे जो कमांडर है वो 3-4 जगह माइक्रोफोन लगा देते हैं, और जब दुश्मन ओके गोली फायर करता है तो उसकी साउंड जो है इन 3-4 माइक्रोफोन में आती है, और एक कंप्यूटर है वो कि तुरंत इन 3-4 माइक्रोफोन में दुश्मन की पहली गोली का जो धमाका की आवाज आती है, पहला वाला साउंड, उसको भांप कर वो कंप्यूटर दिशा बता देता है कि इस दिशा में है दिशा, इस दिशा में है दिशा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब होने लगा है आस्ते आस्ते पूरे। इससे हम अपनी कैजुअलिटीज को कम तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं फौज एक ऐसा पेशा है जिसमें खतरा हमेशा बना रहेगा। हम खतरे को कम कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। हमारी कैजुअलिटीज हमेशा होती रहेंगी। तो जिसने भी वर्दी पहन ली, बेल्ट पहन ली, उसको उस दिन का इंतजार रहता है जब वो अपने को नहीं वरन दुश्मन को कैजुअलिटी दे। जी जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यूके देवनाथ सर, आपने तमाम चीजों को इतने बारीकी से समझाया मुझे भी और मेरे दर्शकों को। शुक्रिया। जय हिंद सर। जय हिंद राजेश।